तेनालीरामा में आज की कहानी है तेनाली की खोज। एक बार महाराजा कृष्णदेव राय तेनाली से किसी बात पर नाराज हो गए और उन्हें डांट दिया, जिसकी वजह से तेनालीराम बिना बताए वहां से कहीं चले गए और दरबार में आना बंद कर दिया। महाराज को लगा एक दो दिन बाद खुद ही तेनाली आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सप्ताह बीत गया, तेनाली दरबार में नहीं आए। जब महाराज को तेनालीराम की कमी खलने लगी तो उन्होंने एक सेवक को तेनाली के घर भेज दिया। वहां जाकर पता चला कि तेनाली बहुत दिनों से घर भी नहीं गए हैं। अब महाराज परेशान हो गए कि आखिर तेनाली गए तो गए कहाँ। उन्होंने पूरे विजयनगर में गुप्तचर फैला दिए। सारा विजयनगर छान मारा, लेकिन तेनाली का कहीं पता नहीं चला। तब महाराज को विचार आया कि क्यों ना आसपास के गांवों में खबर फैला दी जाए कि महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह कर रहे हैं। इसलिए गांवों के मुखियाओं को आदेश दिया जाता है कि वो अपने अपने गांवों के कुएं को लेकर विजयनगर पहुंच जाएं। जो मुखिया आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज जानते थे कि तेनालीराम जिस भी जगह होंगे वह उस गांव के मुखिया की मदद अवश्य करेंगे और इसी तरह हम उन्हें खोज लेंगे। उधर महाराज की घोषणा सुनते ही तेनालीराम भी समझ गए कि ये सब उनका पता लगाने के लिए किया गया है। सभी गांवों के मुखिया ये घोषणा सुनकर हैरान थे। वे सब सोच रहे थे कि आखिर महाराज को हो क्या गया है, भला कुएं भी कहीं उठकर जाते हैं। तेनालीराम जिस गांव में रहते थे उस गांव का मुखिया भी काफी परेशान था कि तभी तेनाली उनके घर पहुंच गए और बोले, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे अपने गांव में रुकने की जगह दी। मैं आपका ये उपकार जरूर चुकाऊंगा। मुखिया बोला, पर कैसे? फिर तेनाली ने कहा, अब आप आसपास के गांवों के सभी मुखियाओं को एकत्रित कर लीजिए और मैं जैसा कहूँ आप वैसा ही करना। इस तरह मैं आपको महाराज की घोषणा का हल बताऊंगा। तेनाली के कहे अनुसार उसने सभी गांवों के मुखियाओं को एकत्रित कर लिया और विजयनगर के बाहर जाकर डेरा डाला। तब तेनाली ने मुखिया को अपने पास बुलाया और बोले, अब तुम महाराज के पास जाकर बोलना कि महाराज आपके राजकीय कुएं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए हमारे कुएं राजधानी के बाहर ठहरे हुए हैं। कृपया करके आप अपने कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेज दीजिए। मुखिया ने महाराज के पास जाकर वही कहा जो तेनाली ने बोला था। तब महाराज ने उससे पूछा, तुम्हें ये सुझाव किसने दिया है? मुखिया ने साफ साफ बता दिया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में एक आदमी आकर रह रहा है। उसने मुझे ये सब बोलने के लिए बोला है। मुखिया की बात सुनते ही महाराज समझ गए कि हो ना हो वो तेनालीराम ही है। महाराज बोले, वह अभी कहाँ है? मुखिया ने कहा, महाराज वह अभी राजधानी के बाहर खड़े हैं। महाराज ने अपने सेवकों को तुरंत रथ तैयार करने को कहा और राजधानी के बाहर जाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो तेनालीराम को लेने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच गए। तेनालीरामा को देखते ही महाराज बहुत खुश हुए और उन्हें बड़े धूमधाम से दरबार में ले आए। सभी मुखियाओं को भी पुरस्कार देकर विदा किया गया।